पाठ 20 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानी का नाम सुनते ही हमें दादा दादी, नाना नानी, माता पिता का ध्यान आता है। उनके पास कहानियों का खजाना होता है। कहानियाँ मजेदार होने के साथ साथ हमें नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। अच्छी कहानियाँ सदैव हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाती हैं। कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे 1. कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। 2. कहानी में प्रयुक्त भाषा सरल, रोचक व उत्सुकता उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। 3. कहानी के वाक्य छोटे तथा अनुच्छेदों में क्रमबद्ध होने चाहिए। 4. कहानी से मिलने वाली शिक्षा कहानी के अंत में जरूर लिखनी चाहिए। कहानी कई प्रकार से लिखी जाती है, जैसे 1. शीर्षक के आधार पर, 2. चित्रों के आधार पर, 3. संकेतों के आधार पर। आइए विस्तार से कुछ उदाहरणों से समझते हैं। 1. शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। मेहनत की कमाई। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को पैसे कमाने के लिए कहा। बेटा निर्लज्ज और लापरवाह था। वह अपनी माँ के पास गया और रो धोकर 1 रुपया ले आया और अपने पिता को दे दिया। अनुभवी पिता सब समझ गए। उन्होंने बेटे को वह रुपया कुएं में फेंक देने के लिए कहा। बेटे ने झट से वह रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने बेटे से फिर कहा कि जा पैसे कमा कर ला, वरना खाना नहीं मिलेगा आज। लड़का अपनी बहन के पास गया और 1 रुपया ले आया और पिता ने फिर वह रुपया कुएं में फेंकवा दिया। अगले दिन पिता ने पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेज दिया और बेटे को कुछ कमा कर लाने के लिए कहा। वह दिन भर सुस्त और उदास बैठा रहा। शाम के समय विवश होकर वह मजदूरी का काम खोजने बाजार गया। एक सेठ ने संदूक अपने घर पहुंचाने की मजदूरी के तौर पर लड़के को 4 आने दिए। रात में जब पिता ने उससे पैसों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे कुएं में नहीं फेंकूंगा। अनुभवी पिता समझ गए। अगले ही दिन उन्होंने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया। शिक्षा। मेहनत से कमाई हुई चीज अमूल्य होती है, जबकि मुफ्त में मिली चीजों की कद्र नहीं होती। 2. चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। 2 मित्र और भालू। किसी गांव में सोनू और मोनू नाम के 2 मित्र रहते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। एक बार दोनों मित्रों ने शहर जाने का निश्चय किया। दोनों अपना अपना सामान लेकर शहर की ओर निकल पड़े। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जब वे दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। भालू को आते देखकर वे दोनों घबरा गए। सोनू अपने मित्र को छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया। मोनू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह तुरंत वहीं जमीन पर लेट गया और अपनी श्वास रोक ली। भालू उसके पास आया और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। भालू के चले जाने के बाद सोनू पेड़ से उतरा और उसने मोनू से पूछा, भालू ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? तब मोनू ने कहा, भालू मुझसे यह कहकर चला गया कि जो लोग मुसीबत में अपने मित्र का साथ नहीं देते, वे सच्चे मित्र नहीं होते, वे कपटी होते हैं। सोनू को मोनू की बात समझ आ गई तथा उसने मोनू से क्षमा मांगी। शिक्षा। हमें मुसीबत के समय मित्र का साथ देना चाहिए। संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। मूर्ख कुत्ता। एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा एकांत स्थान पर जाने लगा। नाला, तख्ते पर परछाई दिखाई दी। दूसरा कुत्ता है जो रोटी का टुकड़ा मुंह में रखकर भौंकने के लिए मुंह खोला, पानी में गिर गया, पछताया।
एक कुत्ते को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह उसे अपने मुंह में उठाकर एकांत स्थान पर जाने लगा। रास्ते में एक छोटा नाला था, जिसे पार करने के लिए एक तख्ता रखा हुआ था। वह कुत्ता उसी रास्ते से जाने लगा। जब वह नाले के ऊपर तख्ते पर गया तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। तब वह सोचने लगा कि नीचे कोई दूसरा कुत्ता है जो रोटी का टुकड़ा मुंह में रखकर उसकी तरफ देख रहा है। इसलिए वह उस पर झपटने के लिए तैयार हुआ और जोर जोर से भौंकने लगा। भौंकने के लिए मुंह खोलते ही उसका रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। इस प्रकार लालची कुत्ता बहुत पछताया और वहाँ से खाली हाथ चला गया। शिक्षा: हमें सोच समझकर सावधानी से कार्य करना चाहिए।